दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम का आज आखिरी दिन। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर वोटरों को राग़ब करने के लिए रोड शो और रैलियों में मसरूफ। 8 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर आज भी बहस रहेगी जारी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शुक्रिया की तहरीक पर आज पार्लियामेंट में देंगे जवाब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज जारी करेगा रवा माली साल की आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी। गुज़िश्ता जायजे में आरबीआई ने पॉलिसी रेट 5.15% में नहीं की थी कोई तब्दीली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुआखजे के मुकदमे में मिली राहत। सेनेट ने 2 हफ्तों तक चले ट्रायल के बाद इख्तिदार के बेजा इस्तेमाल को किया खारिज। मुआखजे के अमल के बाद इंतखाब लड़ने वाले पहले सदर होंगे ट्रंप। और चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हुई 264, 28,000 मुतासिर। चीनी सदर ने कहा कोरोना वायरस से बचाव और इस पर काबू पाना हुआ मुश्किल। वायरस से लड़ने के लिए WHO ने 675 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांगी मदद। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और अभी तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। सबसे पहले बात दिल्ली असम्बली इंतखाबात की। दिल्ली असम्बली इंतखाबात के लिए इंतखाबी तशहीर शबाब पर है। इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। सभी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली की सभी 70 असम्बली सीटों के लिए शनिचर को पोलिंग होगी और 11 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। दिल्ली असम्बली की मुद्दत 22 फरवरी को खत्म हो रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नंदनगरी से दिलशाद गार्डन तक, शेडली पब्लिक स्कूल से हरिनगर और मादीपुर मेट्रो स्टेशन से मगरिबीपुरी पॉकेट 3 तक 3 रोड शो करेंगे। बीजेपी सदर जेपी नड्डा भी 2 रोड शो करेंगे, जिसमें पहला रोड शो मुंडका में, दूसरा रोड शो सुल्तानपुर माजरा असेंबली में मंगोलपुरी तक होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर हुई बहस का जवाब देंगे। लोकसभा और राज्यसभा में बुध को कई अहम कामकाज देखने को मिले। राज्यसभा में वक्फा सिफर में शिवसेना ने अनिल देसाई के खुसूसी जिक्र के दौरान सीएए की मुखालफत में यूरोपीय पार्लियामेंट में एक करारदाद लाए जाने का मसला उठाया और कहा कि करारदाद पास की जानी चाहिए कि भारत अपने दाखिली मामलात में दूसरे मुल्कों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर चेयरमैन ने इत्तिफाक राय जाहिर करते हुए कहा कि भारत के दाखिली मामलात में मुदाखलत का किसी भी मुल्क को हक नहीं है। राज्यसभा में सरोगेसी बिल को लेकर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी ऐवान में रखी गई। रिपोर्ट में मशवरा दिया गया कि सरोगेट माँ का करीबी रिश्तेदार होना जरूरी है। सरोगेट माँ की बीमा मुद्दत भी 16 माह से बढ़ाकर 36 माह करने की सिफारिश की गई है। उधर लोकसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने रास्त टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 पेश किया। बिल में रास्त टैक्स मसाइल के मामले के हल के इल्तिजाम किए गए हैं। कांग्रेस ने इस बिल को पेश करने की मुखालफत की। बिल पेश करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि टैक्स तनाज़ात के मामले में इस स्कीम के तहत एक तय वक्त तक फ़ायदा उठाया जा सकता है। गौरतलब है कि पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला मरहला 11 फरवरी तक है। ऐसे में सरकार की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द बजट पर भी दोनों ऐवानों में बहस पूरी हो, जिसके बाद कानून साजी से मुताल्लिक दीगर कामकाज को लेकर भी पेशरफ्त हो। और राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने के लिए मोदी सरकार ने मंदिर की तामीर से जुड़े ट्रस्ट के क़याम को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान पार्लियामेंट में किया। वज़ीर आज़म मोदी ने ऐवान को बताया कि सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अलॉट की गई 67.70 एकड़ ज़मीन राम जन्मभूमि तीर्थ इलाके को मुंतकिल करने का भी फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 9 नवंबर को फैसला आने के बाद सभी अहले वतन ने बड़ी समझदारी का सबूत दिया था और उसके लिए अहले वतन की वो दिल से सताइश करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ ज़मीन देने के सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार से अपील की थी और इसे मंजूरी दे दी गई है। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए
और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। रिजर्व बैंक आज रवा माली साल की मॉनेटरी पॉलिसी का आखिरी जायजा पेश करेगा। ये जायजा ऐसे वक्त में पेश किया जाएगा जब इक्तिसादी शरह में नरमी बरकरार है, लेकिन इफरात ज़र में इजाफा हो रहा है। माली साल 2019-20 के लिए छठी दोमाही मॉनेटरी पॉलिसी जायजा रवा माली साल का आखिरी जायजा होगा। हुकूमत ने रवा माली साल में इक्तिसादी शरह-ए-नमू 5% रहने का इम्कान जाहिर किया है। गुज़िश्ता मॉनेटरी पॉलिसी जायजे में RBI ने पॉलिसी की शरह को जू का तू 5.15% पर बरकरार रखा था। रेपो शरह वो शरह है जिस पर मरकजी बैंक अपने बैंकों को कर्ज देता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिफाई नुमाइश 2020 का इफ्तिताह किया। 2 साल में होने वाली दिफाई नुमाइश का ये 11वां एडिशन है। 70 से जायद ममालिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये नुमाइश सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइशों के मुताबिक होगी। 9 फरवरी तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में 1000 मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रही हैं। इस नुमाइश का मौजू है भारत एक उभरता हुआ दिफाई मैन्युफैक्चरिंग मरकज़। 5 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत होगी। नुमाइश में भारत की तरफ से DRDO देसी साख्त के फौजी निज़ाम और टेक्नोलॉजी की नुमाइश कर रहा है। वर्ष 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 2000 करोड़ रुपए का था। वहीं बीते 2 साल में भारत करीब 17,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है। अब हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले 5 वर्ष में डिफेंस एक्सपोर्ट उसको हम $5 बिलियन यानी करीब करीब 35,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुमे को कोकराझार का दौरा करेंगे। वो तारीखी बोडो अमन और तरक्याती समझौते को लेकर एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। यह समझौता गुज़िश्ता माह की 27 तारीख को मरकज़, आसाम सरकार और मुख्तलिफ बोडो ग्रुपों के दरमियान हुआ था। समझौते के मुताबिक मरकज़ बोडो इलाकों में तरक्की के लिए आइंदा 3 वर्षों में 1,500 करोड़ रुपए का पैकेज देगा। हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह के साथ खास बातचीत में आसाम के वज़ीर आला सर्बानंद सोनोवाल ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को बेहद अहम बताया। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोकराझार आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। सर, कितना बड़ा दिन है असम की दृष्टि से देखें तो? असम के लिए भी है, देश के लिए भी है। बहुत बड़ा दिन है क्योंकि देश का अभिन्न अंग ये नॉर्थ ईस्ट, लेकिन 50 साल की ये जो पुरानी समस्या को हाल निकालने में कांग्रेस ने 55 साल तक राज करने का बावजूद उन्होंने कुछ समाधान के लिए कोई भी रास्ता नहीं निकाल पाया। लेकिन मोदी जी पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने इतना बड़ा काम असम के लिए, देश के लिए किया है।
ये असम के लिए और देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। जो काम उन्होंने किया है इसके जरिए अगले दिनों में सिर्फ असम नहीं, सारा नॉर्थ ईस्ट विकास के रास्ते पर जोर से चलने लगेंगे, क्योंकि असम और नॉर्थ ईस्ट के लोग आज खुश हैं। इसलिए अगली 7 फरवरी को हम लोगों ने आमंत्रण किया है मोदी जी को। एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री की एक बड़ी पॉलिसी रही है और पिछले 50 साल से ये क्षेत्र डिस्टर्ब रहा है। इस समझौते के बाद उम्मीद की जा रही है कि अब जो शांति है बरकरार रहेगी। अब तो ऐसा माहौल बन गया है कि सबको ऐसा लगने लगा है कि हम अभी आगे जा पाएंगे विकास के रास्ते पर। बाकी जैसे प्रदेश जोर से चलने लगा है उसी हिसाब से हम भी चल पड़ेंगे। लोग मानते हैं कि सुनहरा मौका है हमको आगे बढ़ने का, विकास के रास्ते पर चलने का। मुझे लगता है कि देश के लिए ये बहुत बड़ा खबर है, बहुत बड़ा कदम है और सिर्फ मोदी जी ही ऐसा एक मतलब ऐतिहासिक कदम उठा सकते हैं। ये जो समझौता है वो न केवल असम के लिए बल्कि पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ साथ ही उन्होंने ये कहा कि क्षेत्र के विकास में भी ये समझौता एक बड़ी भूमिका निभाएगा। कैमरामैन कुमार दत्त और अपने सहयोगी विकास के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कोकराझार। हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह ने बोडो ख्वातीन से भी खास बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को कोकराझार आ रहे हैं और बोडो लोगों के साथ जिस तरीके का समझौता हुआ है निश्चित तौर पर उसको लेकर काफ़ी खुश हैं यहाँ के लोग। और कुछ बोडो महिलाएं भी इस समय हमारे साथ हैं जो कोकराझार में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, समझौता हुआ उसके बाद आपको लगता है कि अब बदल जाएगा सब कुछ? हम तो बहुत खुश है, प्रधानमंत्री इधर आ रहे हैं हमारे इधर, हम बहुत खुश है। 3rd बोडो एकॉर्ड को हम लोग बहुत हिस्टोरिक मानते हैं और हम लोग खुश हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जितने लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ है उसको 3rd एकॉर्ड में रिजोल्यूशन के तौर पे लाए हैं। तो हम चाहते हैं उसके जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो। बोडो समुदाय के जो लोग हैं वो बहुत खुश जश्न मना रही है और इससे सबसे ज़्यादा खुश इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं और हमें विश्वास है कि मोदी जी हमारे जो बोडो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है बोडो समुदाय की वो जल्द से जल्द वो ठीक कर देंगे, सॉल्व कर देंगे हमारी प्रॉब्लम्स को। ये बोडो महिलाएं थी, इनका मानना है कि प्रधानमंत्री से उम्मीद है और उनको लगता है कि इस समझौते के बाद इस इलाके की जो प्रॉब्लम है, इन लोगों की जो समस्या है वो दूर हो जाएंगी। और ख़ास तौर से जो बोडो महिलाएं, क्योंकि जब हिंसा होती थी तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा जो सफ़र है वो महिलाएं करती थी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कोकराझार। स्कूली बच्चों के दरमियान इख्तिरात को बढ़ावा देने के मकसद से अटल इनोवेशन मिशन के तहत नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब का क़याम किया। इसका मकसद तलबा के दरमियान साइंसी सोच को डेवलप करना है। आइए देखते हैं कि इस स्कीम से महाराष्ट्र के तलबा किस तरह मुस्तफीद हो रहे हैं। हुनरमंद भारत, ये ज़रूरत है मुल्क की, मांग है वक्त की और इस ख्वाब को पूरा करने की समत में उठाया गया हर कदम काबिले तारीफ कदम है। ऐसी ही एक कोशिश है अटल टिंकरिंग लैब्स, जो साइंसी सोच इख्तरात का माहौल बनाने के लिए कायम की गई है। सरकार के जरिए उठाया गया एक बेहतरीन कदम है जो तलबा के दरमियान इख्तरात को बढ़ावा देता है। अटल टिंकरिंग लैब महाराष्ट्र के अकोला जिले के पातुर में माइनॉरिटी शाहबाबू एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तहत शाहबाबू उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के लिए अटल टिंकरिंग लैब उम्मीद की एक किरण है। यहाँ कायम तजुर्बागाह में आलात तलबा को कई साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी को सीखने में मदद कर रही हैं। तजुर्बागाहों में सीख रहे तलबा अपने ख्यालात को, अपनी सोच को हकीकत में बदलने में अहल बनते जा रहे हैं। यहाँ रखे आलात खास तौर से जदीद तकनीक जैसे रोबोटिक्स, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, 3D प्रिंटिंग और सेंसर से मुताल्लिक हैं। अटल टिंक लैब से एक नुमाइंदा किया है क्योंकि वो लैब से हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। साइंस के अंदर मॉडल बनाने के लिए हमें बहुत सारी हेल्प मिल रही है। रोबोटिक
रोबोटिक चीज़ें जो होती है साइंटिफिक वो बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, इसलिए हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। Due to this, we have to manufacturing the drones, the robotics, and there are so many benefits on us. Due to this, our scientific thinking was developed, and there are so many effects on our mind. Because the next generation was scientific generation, and the people must be think the scientific view. So it is very important for us to we have to develop our thinking. Due to this this library, our thinking was very high and high. दरअसल दुनिया को अगर तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना है तो स्कूल और कॉलेज सतह पर ही साइंस और तकनीक की तालीम में तजुर्बे की जरूरत है। मुल्क में स्कूली सतह पर ही बच्चों में नई सोच पैदा करने की जरूरत है और इसी मकसद को पूरा करती है अटल टिंकरिंग लैब। स्कीम के तहत स्कूलों को 20 लाख रुपए की मदद दी जा रही है। इस स्कीम के तहत कौमी और इलाकाई सतह पर नुमाइशों और मुकाबलों के जरिए से कई दीगर सरगर्मियां भी चलाई जा रही हैं। Niti Aayog has granted 20 lakh rupees to Shahababu Education Society for the establishment of Atal Tinkering Lab in the honor of former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. Shahababu Education Society has established this lab along with trained staff. We are using this lab and learn about computer, electronics, robotics, sensors, open source microcontroller boards, and 3D printers, and there are many such things which can innovate us, and it gives us platform to invent new things. अटल टिंकरिंग लैब एक कदम है नए भारत की तामीर का। एक मकसद है बच्चों के बेमिसाल हुनर को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने का, जिससे 21वीं सदी में तकनीक के जरिए से मुल्क एक नई ऊंचाई पर पहुंच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को आखिरकार मुआखजे के मुकदमे से निजात मिल गई है। 2 हफ्ते तक चले ट्रायल के बाद इख्तिदार के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम सेनेट ने मुस्तरद कर दिया। रिपब्लिकन की अक्सरियत वाले सेनेट ने ताकत के गलत इस्तेमाल को 48-52 के फ़र्क से मुस्तरद कर दिया, तो कांग्रेस की कार्रवाई में रुकावट के इल्ज़ाम को 47-53 के वोट के फ़र्क से मुस्तरद किया है। 52 रिपब्लिकन ने उन्हें इख्तिदार के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम से बरी करने के हक़ में वोट दिए, तो 47 डेमोक्रेट्स ने उन्हें कसूरवार करार देने और ओहदे से हटाने के लिए वोट किया। इख्तिदार के गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ऐवान ज़ेरी यानी ऐवान नुमाइंदगान में 18 दिसंबर को मुआख़ज़े की तजवीज़ मंजूर हो गई थी। अपोजिशन डेमोक्रेट्स की अक्सरियत वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मुआख़ज़े के हक़ में 230 और मुखालफत में 197 वोट पड़े थे। और चीन ने कोरोना वायरस के बढ़ते असर को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। चीन में कोरोना वायरस के कहर से मरने वालों की तादाद 564 तक पहुंच गई है, जबकि इस वबा से 28,000 लोगों के मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। बैरून मुल्क में फैले इस वायरस के 25 ममालिक में कुल 191 मामले सामने आए हैं। हालांकि चीन से बाहर अभी तक 2 ही लोगों के मरने की खबर मिली है, जिसमें एक फिलिपाइन और एक हांगकांग से है। मरने वालों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र हांगकांग ने ऐलान किया है कि चीन से आने वाले सभी मुसाफिरों को लाजमी तौर पर 2 हफ्ते के लिए अलहदा महफूज मकाम पर रखा जाएगा, ताकि इस वबा के मजीद मामले ना हों। कोरोना वायरस की वबा वुहान से शुरू हुई थी। इस शहर में गुज़िश्ता 2 हफ्ते से आम जिंदगी धर्म भरम है। रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और शहर की सड़कें बंद कर दी गई हैं। सेहत के आलमी इदारे यानी WHO ने कोरोना वायरस की वबा का मुकाबला करने के लिए 675 मिलियन अमरीकी डॉलर की ग्रांट का मुतालबा किया है। इस रकम को ख़ासतौर से उन ममालिक में खर्च किया जाएगा जो इस वायरस की जद में हैं। तंजीम के सदर ने जेनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए पॉलिसी तैयार की गई है, जिसके मुताबिक कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के लिए ग्रांट की रकम आइंदा 3 महीनों में मिल जानी चाहिए। ब्राज़ील ने चीन में कोरोना वायरस से मुतासिर शहर वुहान में फंसे अपने शहरियों को निकालने के लिए 2 तैयारे रवाना किए हैं। दिफाई और खारजी उमूर के वजीर ने बताया कि उनकी हुकूमत ने अपने शहरियों को मुल्क वापस लाने का फैसला किया है। शहरियों को लाने के लिए ब्राज़ील की फ़ज़ाइया के 36 सीटों वाले तैयारे वुहान पहुंचे। ब्राज़ीलियाई लोगों के साथ 4 चीनी कुनबे के अरकान समेत कुल 29 लोगों को वहां से निकाला जाएगा। ब्राज़ील में अभी तक कोरोना वायरस के मामले की कोई तस्दीक नहीं हुई है।
हालांकि सेहत अफसरान मुश्तबा मामलों की जांच कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से निपटने की तमाम कोशिशों के दौरान मरकजी काबीना ने बुध के रोज अपनी मीटिंग में एयर इंडिया की उस क्रू टीम की तारीफ की जिसने 600 से ज्यादा भारतीय शहरियों को चीन के वुहान से भारत वापस लाने में अहम किरदार अदा किया। इस दौरान काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने बुध को कोरोना वायरस पर मीटिंग की। इस मीटिंग में चीन से आने वाले लोगों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए गए हैं, जिसके तहत अब चीन से सफ़र करने वाले किसी भी गैर मुल्की शहरी के लिए मौजूदा वीज़ा अब दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा सफ़र करने के ख्वाहिशमंद भारतीय मुसाफिर वीज़ा के लिए चीन में वाक़ सिफारत खानों में नए सिरे से दरख्वास्त दे सकते हैं। इस बारे में पहले से ही जारी रहनुमा खतूत के मुताबिक आने वाले सभी लोगों को अलहदा रखा जाएगा। एहतियात के तौर पर रियासतों में कम्युनिटी सतह के निगरानी बढ़ा दी गई है। अभी तक 900 से भी ज़ायद परवाज़ों से आने वाले 1 लाख से भी ज़्यादा मुसाफिरों की जाँच की गई है। इस दौरान चीन के वुहान से भारत लौटे 5 लोगों को सफदरजंग अस्पताल में और 5 को फौज के अस्पताल में जांच के लिए दाखिल किया गया है, जिनकी जांच मनफी आई है, यानी इनमें कोरोना वायरस की अलामात नहीं पाई गई हैं। मुल्क के शाम के शहर इदलिब के हालिया सूरत हाल पर बातचीत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आज मीटिंग होगी। बुध के रोज़ सहाफ़ियों से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेज़ ने खासतौर से लीबिया और शाम में सलामती कौंसिल की तजावीज़ पर मायूसी का इजहार किया है। गुटरेज़ ने कहा कि रूसी हिमायत याफ्ता शामी सिक्योरिटी फोर्सेज ने पीर के रोज़ तुर्की के 8 फौजी एहलकार हलाक कर दिए, जो बेहद तशवीशनाक है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक मुसाफिर तैयारा हवाई अड्डे पर उतरते वक्त रनवे से फिसल गया और उसके 3 टुकड़े हो गए। हादसे के वक्त हवाई जहाज़ में 177 मुसाफिर सवार थे। अफसरान के मुताबिक इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है, लेकिन 139 मुसाफिरों के जख्मी होने की खबर है। सरकारी नशरियाती इदारे TRT के मुताबिक तैयारा तुर्की की ही कंपनी पेगासस एयरलाइंस का है। तुर्की के वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है। बयान में ऑस्कर अवार्ड का इनेकाद 9 फरवरी को किया जाएगा। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में कारकुनों के जरिए रेड कारपेट बिछाया गया, जिस पर हॉलीवुड के स्टार उतरेंगे। ऑस्कर अवार्ड सिनेमा का सबसे बावकार अवार्ड है, जो फिल्मी सनत में डायरेक्टरों, फनकारों और अदीबों समेत पेशावरों की खूबियों को पहचान दिलाने के मकसद से दिया जाता है। खेल की खबरों में रॉस टेलर की नॉट आउट सेंचुरी की बदौलत न्यूजीलैंड ने पहले एक रोजा क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया। मेजबान टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली है। हैमिल्टन में भारत ने मुकर्ररा 50 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 347 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 11 गेंद बाकी रहते हदफ हासिल कर लिया। रॉस टेलर को मैन ऑफ द मैच मुंतखब किया गया। दूसरा मैच शनिचर को ऑकलैंड में खेला जाएगा। और सूरजकुंड मेला रंगों में शराबोर है। एक पखवाड़े तक चलने वाले सूरजकुंड मेले का इफ्तिताह सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 1 फरवरी को किया। मेले की खास कशिश इंग्लैंड है, क्योंकि पहली बार इंग्लैंड के तौर पर मेले में कोई यूरोपीय मुल्क शामिल हुआ है। क्राफ्ट मेले में 40 मुल्कों के फनकार हिस्सा ले रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल इसकी स्टेट थीम है, साथ में उज्बेकिस्तान इसका कंट्री पार्टनर है, परंतु सबसे मजेदार बात है कि पहली बार यूरोप इसके साथ शामिल हो रहा है। जानते हैं इस मेले की खूबियां और लोगों से जुड़े हुए किस्से। आइए चलते हैं हमारे साथ मेला देखते हैं। भारत की रंग बिरंगी फनकारी की खूबसूरती बिखेरता सूरजकुंड मेला हर साल की तरह इस साल भी इंटरनेशनल कलेवर लेकर आया है। पहली बार इंग्लैंड और उज्बेकिस्तान की दस्तकारी के रंग भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश इस बार थीम रियासत है। इस रियासत के फनकार अपने फन का मुजाहरा कर रहे हैं। रिवायती रक्स और फनकारी से लेकर खानों तक शायकीन को लुभाने के लिए हिमाचल प्रदेश के फनकार सकाफती विरासत का महकता गुलदस्ता लेकर आए हैं। साथ ही साथ भारत के खान पान का लुत्फ लेते सयाह नजर आ रहे हैं। देवी देवताओं के समान है, शोपीस के समान है, छोटे हम हिमाचल की टीम का एक हिस्सा बन के आए हैं, जो अपने चंबा को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने चंबा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम आज यहाँ पे अपना चंबा का लोक नृत्य प्रस्तुत करेंगे।
तो आपने देखा ये था सूरज कुंड का मेला, इसके विभिन्न रंग, भारत लघु भारत एक तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर स्टेट आया हुआ था, हर राज्य की अपनी संस्कृति थी। साथ ही साथ ये भारत ही नहीं अपनी तो पूरा विश्व की एक छोटी छोटी लघु झलकियाँ यहाँ पर हमने आपको दिखाने की कोशिश की। पराग की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात में सबसे पहले नज़र रोजनामा इनकलाब पर। अखबार की अहम सुर्खी है, दहशतगर्दी और साइबर का खतरा पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो का इफ्तिताह करते हुए कहा कि असलहे की पैदावार में मुल्क को खुद मुख्तार बनाना हमारी तरजीहात में शामिल। दूसरी सुर्खी है, वज़ीर-ए-आज़म ने किया राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान, मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन। अखबार के अंदरूनी सफ़े की सुर्खी है, चीन में कोरोना वायरस ने मजीद 65 अफराद की ली जान। दूसरी खबर है, इस्तंबुल में तैयारा उतरते हुए रनवे पर फिसल कर हुआ हादसे का शिकार, तैयारा 3 हिस्सों में तकसीम, जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। खेल की खबरों में, हिंदुस्तानी ख्वातीन हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को रौंदा, 3-0 से दी शिकस्त। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अहम सुर्खी है, साबिका पॉलिसियों की बदौलत मुल्क हथियारों का इम्पोर्टर बनकर रह गया, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। खेल के सफ़े की सुर्खी है, टेलर की शानदार सेंचुरी से न्यूजीलैंड फातेह, हिंदुस्तान को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल। रोजनामा हमारा समाज की अहम सुर्खी है, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा कि दूसरे मुल्क को हमारे अंदरूनी मामलात में तबसरा करने का हक नहीं। दूसरी खबर है, कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीरियों ने खोले दिल के दरवाजे, वतन वापसी का किया मुतालबा, दिल्ली में कश्मीरियों का वफद खेमा जन। आखिर में बात रोजनामा सहाफत की। अखबार के आलमी सफ़े की सुर्खी है, हांगकांग से आए 10 जापानी कोरोना वायरस से मुतासिर, जापान के वजीर सेहत ने तमाम मुसाफिरों से 14 दिन तक जहाज पर ही रहने के लिए कहा। दूसरी सुर्खी है, मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, CAA पर लोगों को गुमराह कर रही है अपोजिशन। अखबार से आज बस इतना ही। और अब एक नजर मौसम के मिजाज पर। नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।